स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब हम सर्वे करते हैं ऑटो लेवल से तो उसका रीडिंग कैसे कैलकुलेशन करते हैं, पूरा डिटेल मैं बताने जा रहा हूं। रीडिंग कैलकुलेशन आप नहीं जानते हैं कि स्टाफ कैसे रीड किया जाता है, सर्वे कैसे किया जाता है, तो मैं अलग से एक प्ले लिस्ट बना दिया हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि कैसे सर्वे किया जाता है। अगर अभी तक आप सिविल साइट नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, देखिए अपन सीखेंगे रीडिंग कैलकुलेशन। रीडिंग लेने आपका आता है, सर्वे करने आता है, सब कुछ कर लेते हैं, कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, डिफरेंट पॉइंट का सर्वे आरएल नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, तो इसके लिए आप वीडियो लास्ट तक देखें, मैं बताऊंगा। ओके, देखिए इंस्ट्रूमेंट है, ये ट्राइपॉड है, ये ऑटो लेवल मशीन है। ओके, तो अब क्या करना है, इससे आपको सर्वे करना है। तो इसमें ये स्टाफ है, स्टाफ आपको रीड करने आता है, रीडिंग भी लेने आता है, मैं मान लेता हूं। ओके, तो आप कैलकुलेशन सीखेंगे। तो ये क्या है आपका टेम्पोररी बेंचमार्क या बेंचमार्क है, टीबीएम या आपका टीबीएम या बेंचमार्क। ओके, इसका आरएल मुझे पहले से फाइंड आउट रहता है। अगर आप कहीं से रेलवे स्टेशन हो गया या नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे से अगर आपके पास में प्रोजेक्ट है तो वहां से आप ट्रांसफर कर लीजिए टीबीएम टेम्पोररी बेंचमार्क, नहीं तो आप एज्यूम कर सकते हैं 100 या 500, कुछ भी एज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट जहां आप सर्वे करेंगे या जो रिफरेंस आप जहां से लेंगे उसको आप एज्यूम करके सर्वे कर सकते हैं। ओके, देखिए इसमें आपको जानकारी होना चाहिए एचआई, एफएस, आईएस, बीएस, आरएल, बीएम और टीबीएम, ये आपको पूरा जानकारी होना चाहिए होता क्या है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर आपको कैलकुलेशन करूंगा। ओके, देखिए इसमें जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो दो मेथड होता है, एक एचआई मेथड होता है, एक राइज एंड फॉल मेथड होता है। तो हम एचआई मेथड डिस्कस करेंगे और राइज एंड फॉल मेथड में बता दिया हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं राइज एंड फॉल मेथड। ओके, दोनों में बेस्ट कौन होता है, कौन सा सर्वे में यूज किया जाता है, तो अधिकतर आपको एचआई मेथड यूज किया जाता है। ये क्या होता है, एचआई मेथड हम तुरंत कैलकुलेट करते हैं, राइज और फॉल मेथड से बेटर माना जाता है एचआई मेथड। ओके, यही यूज किया जाता है। और ये भी अगर जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दिया हूं, आप जाकर देख लेंगे। ओके, मान लिया जाए कि आपको एक सर्वे करना है, थोड़ा आप समझिए कि इस एरिया को, इस लैंड को आपको सर्वे करना है, इसमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ इंस्ट्रूमेंट लाएंगे, ऑटो लेवल, स्टाफ की आपको जरूरत पड़ेगा। ओके, तो जब इसका डिफरेंट पॉइंट का आप रीडिंग लेंगे, तो देखिए रीडिंग लेने से पहले कोई सा पॉइंट का जब आप रीडिंग लेंगे तो आपको एक पॉइंट नोन होना चाहिए किसी के रिफरेंस में। अगर आपको मैं बताया ना बेंचमार्क या टीबीएम टेम्पोररी बेंचमार्क है, तो इसको, इस पॉइंट को किसी की एक जगह कॉर्नर में आप फिक्स कर लीजिए, उसको एज्यूम कर लीजिए। अगर आपके पास में नियर अबाउट रेलवे स्टेशन नहीं है, नेशनल हाईवे नहीं है, नहीं तो आप वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं तो आप एज्यूम कर लीजिए और इसके रिफरेंस में पूरे पॉइंट का रीडिंग आप ले लीजिए। ओके, देखिए एक बार इंस्ट्रूमेंट अगर आप सेट करते हैं कहीं पर भी इस एरिया में, जितना विजुअल है मैक्सिमम आप अगर एक जगह इंस्ट्रूमेंट सेट कर रहे हैं तो 50 मीटर से ज्यादा रीडिंग न ले, क्लियरिटी के लिए, मतलब एक्यूरेसी सही है तो 50 मीटर से ज्यादा रीडिंग न ले। फिर अगर 50 मीटर से ज्यादा रीडिंग लेना हो तो इंस्ट्रूमेंट को आप चेंज करके फिर रीडिंग लें। ओके, जब विजुअल नहीं है तो भी आप मशीन को चेंज कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मान लिया जाए कि आपका ये जो एरिया है, इस एरिया का एक पार्ट, हम सोच रहे हैं ऐसे में पार्ट इस तरह का लैंड है, टोपोग्राफी आपका है। ओके, तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे, पहले आप क्या लेंगे, जहां पे नोन पॉइंट होता है पहले उसका रीडिंग लेंगे, क्योंकि जो आपका बीएम हो गया, टेम्पोररी बेंचमार्क टीबीएम, इसके रेफरेंस में ये इस लैंड को आप सर्वे करेंगे तो पहले आप जानेंगे किस पॉइंट का, जिसके रेफरेंस में उसका रीडिंग लेंगे, तभी तो आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। ओके, तो पहला रीडिंग जो भी लेंगे नोन पॉइंट पर ध्यान दीजिए, नोन पॉइंट जिसका आरएल आप पहले से जानते होंगे, टेम्पोररी बेंचमार्क और बेंचमार्क जो होता है उस पर आप पहला रीडिंग लेंगे, उसको बोलते हैं बीएस, बैक साइड रीडिंग। ओके, उसके बाद कितना भी आप रीडिंग ले लें, मान लीजिए ये सब रीडिंग ले रहे हैं, ओके, तो लास्ट रीडिंग कोई सा भी होगा, मान लें कि ये जो पॉइंट है इसमें लास्ट रीडिंग जो होगा उसको बोलते हैं एफएस, बाकी सबको
इन IS बोलते हैं, इंटरमीडिएट साइट। तो ये IS हो जाएगा, ये IS हो जाएगा, ये IS और ये IS, लेकिन ये लास्ट वाला जो आप लेंगे लास्ट वो होता है FS। ओके, समझ के आप, मैं बता दूं कि पूरा समझ गए। अब एक RL होता है, एक HI क्या होता है। देखिए डिफरेंट पॉइंट का जो होता है ये लेवल, उसको बोलते हैं रेड्यूस लेवल, उसी को RL बोलते हैं। मान ली इसके रेफरेंस में इसका भी कोई ना कोई लेवल होगा। मान ली इस टाइप का है तो इसका कुछ हाइट है, ये डाउन है, तो जहां पे आप रीडिंग लेंगे तो इसके रेफरेंस में, TBM के रेफरेंस में ये डाउन है या अप है, तो ये इस सब को RL बोलते हैं, रेड्यूस लेवल। इसका भी लेवल होगा, कुछ ना कुछ तो लेवल होगा ही, अप या डाउन है, सबका डिफरेंट है। ओके, तो अब देखिए HI क्या होता है। HI के बारे में समझिए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं। तो मान लीजिए ये आप इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे सेट किए, ओके, और ये आपका TBM है, ओके, ये TBM टेम्पोररी बेंचमार्क। इसका जो रीडिंग लेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये इसका हाइट कितना है, ओके, हाइट कितना है, तो इसी को बोलते हैं HI। तो HI कैसे निकालेंगे, तो HI का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए, HI का फॉर्मूला होता है, HI इज इक्वल टू होता है BS, जो आप ये रीडिंग लेंगे बैक साइड, BS प्लस में TBM आप या BM बेंचमार्क। देखिए इसका मान लीजिए 100 मान लेते हैं, और ये आएगा 1.125 आया अगर मान लिया जाए, तो ये HI क्या हो जाएगा, 10 प्लस में 10, तो यही इसका HI हो जाएगा। एक होता RL, ये जान लीजिए RL, रेड्यूस लेवल। डिफरेंट पॉइंट का इसके रेफरेंस पे लेंगे, जब HI निकाल लेंगे तो आपको होता है HI माइनस क्या, माइनस IS या FS करेंगे तो RL निकल जाएगा। ये दो फॉर्मूला से हम पूरा कैलकुलेशन सीखेंगे। ओके, तो देखिए अब आपको मैं बता दूं, देखिए अब यहां पे समझिए, पूरा आपको समझना बहुत जरूरी होता है। समझ रहे हैं बात को। तो ये देखिए इंस्ट्रूमेंट यहां सेट किए, हम रीडिंग लिए, पहला रीडिंग लिए, इसको BS बोलेंगे, पहला रीडिंग को BS बोलेंगे। ओके, पहला रीडिंग को क्या बोलेंगे, BS बोलेंगे। समझ में आया, इसको BS बोलेंगे। जितने भी हैं, जैसे 1 2 3 4 5, तो ये 5 रीडिंग जो हुआ, 5वां रीडिंग छोड़ के, क्योंकि ये लास्ट में हमने लिया, ये आपका FS होगा, और इसको छोड़ के जितने भी इंटरमीडिएट साइट हो जाएंगे IS 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 IS। अब देखिए रीडिंग, इसका रीडिंग लिए 1.350, 1.2, 1.225, 1.335, 1.4। अब इसी का कैलकुलेशन करना होता है। तो अब मैं आपको बता दूं, देखिए मान लिया जाए कि जब किसी का आप सर्वे कर रहे हैं, कहीं पे भी सर्वे कर रहे हैं, वीडियो लॉन्ग होता है लेकिन आपको बहुत ही डिटेल में मैं बताता हूं। तो देखिए क्या होता है कि मान लिया जाए ये सर्वे करना है इस एरिया को, है ना, तो पहले आपको किसी नोन पॉइंट को, बेंचमार्क को एज्यूम करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा कहीं से, या तो मान लीजिए यहाँ पे एक पिलर बना दीजिए और इसको फिक्स कर दीजिए, डिस्टर्ब ना हो, और इसको आप एज्यूम कर लीजिए, यानी कि 100 एज्यूम कर लीजिए। ओके, इसमें पहले बार स्टाफ रखवाइए और आप सर्वे कीजिए। ये इसका रीडिंग कुछ भी आए आप मेंशन कर लीजिए। ओके, और देखिए जितने भी पॉइंट है, मैं पॉइंट मेंशन कर दूं, यहाँ आपको लेना है। आप डिसाइड कर सकते हैं किसी भी इंटरवल 5 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर पे ले सकते हैं रीडिंग। तो ये 55 मीटर पे मान लीजिए कि आप रीडिंग ले रहे हैं। तो ये देखिए पहला रीडिंग आप लिए यहाँ पे, दूसरा रीडिंग यहाँ पे लिए, ये रीडिंग यहाँ पे लेंगे। देखिए इंस्ट्रूमेंट को हिलाएंगे नहीं, फिक्स रहेगा। फिर यहां से लेंगे, फिर ये रीडिंग लेंगे, फिर ये रीडिंग लेंगे। ओके, क्लियर। अब ध्यान दीजिए, यहां तक आप रीडिंग लिए तो ये विजुअल नहीं हो रहा है या डिस्टेंस ज्यादा हो जा रहा है, तो अब हम इंस्ट्रूमेंट को चेंज करेंगे, यहाँ इंस्ट्रूमेंट लाएंगे। यानी कि पहला पोजीशन ये था, दूसरा पोजीशन ये था। रीजन क्या, विजुअल नहीं होता है या तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, यानी 50 मीटर से ज्यादा हो जा रहा है, तो हम इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर लेंगे। फिर यहाँ लाएंगे, तो यहाँ लाएंगे तो आप क्या करेंगे, यहां जब इंस्ट्रूमेंट चेंज करेंगे तो आपको क्या करना होगा, आप इस पे देखेंगे, जी नहीं ये तो विजुअल होगा नहीं, क्योंकि विजुअल नहीं है तभी तो इंस्ट्रूमेंट चेंज किए हैं। तो आपको क्या करना, जो लास्ट रीडिंग लेंगे ये वाला, इसको बोलेंगे आपको मूव नहीं करना। ये टेम्पोररी बेंचमार्क की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, टेम्पोररी बेंचमार्क की तरह काम करेगा। आप यहाँ कहेंगे उसको मूव नहीं करने के लिए, क्या कहेंगे, मूव नहीं करने के लिए। तो इस पे आप रीडिंग लेंगे पहला, इसी वाला पे जो लास्ट लेंगे, इसी पे आप रीडिंग लेंगे और इसको बोलेंगे BS।
क्या हो जाएगा, ये BS और इस पॉइंट का रीडिंग ले लीजिए, ये हो जाएगा FS। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, FS। चलिए अब देख लीजिए, अब ये क्या हो जाएगा, IS हो जाएगा। ये IS नाम ले लीजिए, IS, ये IS और ये FS। ओके, इसका रीडिंग आप मेंशन कर लीजिए। मान लीजिए कि ये रीडिंग आपने लिया जो, ओके, तो ये 1.125 आया। क्लियर? ओके, अब देखिए दूसरा ये IS जो आया 1.350, ओके, 1.200, 1 कोई भी रीडिंग आ सकता है आपको, 225 हम लिख रहे हैं। ये आपका 1.335, ओके। ये रीडिंग आया आपका, इस पे FS जो आया, FS आया 1.425। जब इंस्ट्रूमेंट चेंज किए तो इसी पे आपको रीडिंग लेना है। तो ये आया कितना आया, 1.120 आया जब देखिए। और ये जो लिए FS लिए, अब ये आपका 1.420, ओके, ये रीडिंग हो गया आपका। अब क्या करना है, एक टेबल बनाना है। टेबल में क्या बनाना है, देखिए पहला नंबर आपका सीरियल नंबर, जो भी रीडिंग लेंगे ये सीरियल नंबर इसका, ओके। फिर आपका BS, पहला BS आएगा, IS, FS, ओके। फिर आपका HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और प्लस में RL, ये आपका रिमार्क्स। क्लियर? अब देखिए इस टेबल को भरना आपको आना चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो आपको टेबल कैसे फिल करना है, देखिए पहला रीडिंग आपने क्या लिया, BS, तो BS में डाल लीजिए, यहां सीरियल नंबर 1 लिखिए, ओके। तो BS में डाल लीजिए 1.125 और इसी के सामने में RL क्या एज्यूम किए आप, 100, तो 100 आप डाल लीजिए यहाँ पे, क्योंकि RL तो पहले बेंचमार्क के लिए था 100, ओके। अब देखिए दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट में IS क्या है 1.350, तो यहां लिखिए 1.350। ये अगर फिल करने आ गया तो आप सीख जाएंगे। फिर दूसरा क्या है 1.200, तीसरा क्या है आपका, तीसरा ये हो गया। फोर्थ नंबर क्या है आपका 1.225, फिफ्थ पॉइंट है 1.335। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका 1.425, सॉरी देखिए अब यहां पे क्या हो गया आपका IS हो गया, तो ये IS हो गया, ये FS ये हो गया, देखिए समझ रहे हैं आपको, ये FS, तो ये FS में फिल करना है, ये FS में फिल करना है। तो यहाँ पे ये इसमें ना होकर के ये होगा 1.425। अब देखिए अब ये यहाँ रीडिंग चेंज हो गया, यानी BS में आया, ध्यान में आया, तो ये BS में आया, तो BS में आप भरिएगा कितना 1.120, तो आप BS में इसी के जस्ट सामने होना चाहिए, BS में 1.120। अब देखिए एक FS लिए हैं, तो FS आपको डायरेक्ट FS में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो FS में इसके जस्ट बाद में आएगा कितना है आपका 1.420। अब देखिए HI निकालिए, HI निकालेंगे, आप कैलकुलेशन समझिए। HI कैसे निकालेंगे आपका, तो HI इक्वल टू होता है, याद मैं बताया हूं, HI इक्वल टू BS प्लस में BM, बेंचमार्क हो या TBM हो, TBM। तो आपका BS क्या है, BS तो ये है, और TBM क्या है RL, आपका 100 ये हो गया, इसी को TBM लिख दिए, TBM जो कि माने हैं, ओके। तो HI निकालिए, दोनों को प्लस कर लीजिए, तो दोनों को प्लस साथ में कीजिए, तो ये हो जाएगा 101.125, यही होगा। क्लियर? अब देखिए RL डिफरेंट पॉइंट का निकालना है, तो एक और फॉर्मूला बताया, RL इक्वल टू होता है HI माइनस IS या FS। देखिए जो कोई भी हो, तो इस पॉइंट RL कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट का RL, तो RL इक्वल टू HI माइनस IS या FS, तो IS है तो IS घटा दीजिए, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इसमें से आपको ये माइनस कर देना है, माइनस करके माइनस कीजिए और इसके सामने जस्ट लिखिए आपका, इसके सामने, तो ये कितना आएगा, आप भी माइनस कीजिए 99.775, ओके। अब इसी HI में से ये इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं हो रहा, ध्यान दीजिए, इसमें से ये घटाइए, ये भी माइनस कीजिए, आप ये भी माइनस कीजिए और यहाँ नोट डाउन कीजिए, तो ये आपका आएगा 99.925, प्लस में इसी में से ये घटाइए, तो ये आएगा
आपका 99.9। ओके क्लियर। फिर इसमें से ये घटाइए, ये तो ये घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, इसके सामने ये लिखिए तो इसके सामने यहां लिखिए, ये आएगा 99.79। क्लियर। मैं चेक करके बताऊंगा आपका कैलकुलेशन सही है या नहीं। ओके अब देखिए ये एफएस आ गया तो इसी में से घटेगा, तो ये आपका एफएस में से यहां कर लीजिए। देखिए इसमें से ये घटाइए, तो घटाइएगा तो ये आएगा 99.7। अब ध्यान दीजिए, अब इसके बाद हम इसका आरएल कैलकुलेट कर लीजिए। इस पॉइंट का आरएल आया है 99.7, ये आ गया। लेकिन ये क्या हो गया, आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो जब इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है तो आपको HI निकालना पड़ेगा फिर से। तो HI निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, BS और प्लस में BM प्लस TBM ये होता है। तो ये वाला BM के काम करेगा, TBM के काम करेगा। तो 20 आप प्लस में 20 करेंगे तो HI निकलेगा। तो 20 प्लस 20 करके यहां लिख दीजिए HI में। तो HI में लिखिएगा तो आपका 100.82। अब देखिए कैसे, ये प्लस ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका BS हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा TBM मान के चलिए इसके लिए TBM, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट चेंज किए हैं तो यही होगा। तो 20 प्लस 20 ये HI आएगा। अब इस पॉइंट का RL निकालेंगे, यानी कि इस पॉइंट का RL, इस पॉइंट का तो मुझे मालूम चल गया, इस पॉइंट का निकालेंगे तो ये माइनस ये होगा, ये माइनस ये होगा। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए, ये आएगा 99.4। क्लियर। अब देखिए इस तरह मैं बता दिया आपका कैलकुलेशन कैसे होता है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए, ये टेबल आपको फिल कर दिए। अब आपको चेक करना है कि जो हमने आपको कैलकुलेशन बताई ये सही है नहीं है। तो देखिए क्या होता है, ये चेक करने का एक मेथड होता है। ये जितने BS है, BS में जो भी रीडिंग है उसको प्लस कर लीजिए। ये दोनों, ये रीडिंग और ये रीडिंग प्लस कीजिए तो ये आएगा 2.245। FS को जोड़िए, FS को आएगा 2.845। ओके प्लस में ये देखिए इसका होता है समेशन ऑफ FS माइनस समेशन ऑफ BS इक्वल टू आएगा फर्स्ट RL, जो भी फर्स्ट जो आपका आएगा फर्स्ट RL जो TBM होगा माइनस लास्ट RL। तो देखिए समेशन ऑफ FS क्या आया 2.845 माइनस BS समेशन ऑफ जो 2.245 इक्वल टू फर्स्ट RL क्या है आपका, वही जो एज्यूम किए हैं, ये जो माने हैं, यानी फर्स्ट RL 100, यानी यहाँ पे समझ में आया। तो ओके, तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस लास्ट RL क्या है 99.4। अब देखिए डिफरेंट कीजिए तो ये माइनस कीजिए तो 0.6 इज इक्वल टू 0.6। तो अभी जो आपने कैलकुलेशन किया ये करेक्ट है, ये सही है, यही मेथड होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि राइज एंड फॉल मेथड। वैसे मैं बहुत पहले बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।